रायपुर की खास खबर देखिए आप, जहां रायपुर में चोरी के विभिन्न मामलों का खुलासा हुआ है। गुडियारी थाना क्षेत्रों में हुई थी जहां चोरी की बड़ी घटनाएं, और लाविस्ता कॉलोनी में चोरी का एक खुलासा हुआ है। माली ने ही घटना को अंजाम दिया था। चोरी और लूट के 8 मामलों का खुलासा इस वक्त पुलिस कर चुकी है। 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का भी खुलासा इस मामले में हुआ है। तो लगातार बीते समय से जो राजधानी रायपुर में चोरी की बड़ी वारदातें सामने आ रही थी, उसमें यहां एक बड़ा खुलासा हुआ है और माली ने ही घटना को अंजाम दिया था कहा जा रहा है। चोरी और लूट के 8 मामलों में जहां पुलिस ने खुलासा कर दिया है, 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का भी खुलासा हुआ है। तो इस वक्त ये खास खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पहले के समय में लगातार चोरी की कई वारदातें रायपुर में सामने आ रही थी और अब जाकर जब से जो पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। लगातार हो रही कार्रवाई के बाद पुलिस ने गैंग का भी पर्दाफाश किया और कहा गया कि 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का भी इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है, जो अलग अलग राज्यों में चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। तो रायपुर पुलिस के द्वारा महादेव ऐप के खिलाफ एक फ्लैगशिप केस दर्ज कर देश के विभिन्न हिस्सों में जो भी उससे लिंक पैनल चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। ये 9वां पैनल कोलकाता से जो चल रहा था उस पर कार्रवाई की गई है। ये पैनल जो बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव है उसको मिला हुआ था, अलॉट हुआ था, उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही थी। 5 आरोपी पकड़े गए हैं, करोड़ों के ट्रांजेक्शन पकड़े गए हैं और ये हमारा अभियान उसी केस के अंतर्गत लगातार जारी है। महादेव सट्टा ऐप चलाने वाले 5 आरोपी कोलकाता से गिरफ्तार किए गए हैं। अर्जुन यादव नाम का व्यक्ति जहां पैनल चला रहा था, उसी के लिए 5 आरोपी काम किया करते थे। रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो महादेव सट्टा ऐप चलाने वाले 5 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। एक बड़ा मामला है छत्तीसगढ़ के अंदर महादेव सट्टा ऐप का, जिसको लेकर केंद्रीय एजेंसियां लेकर प्रदेश की जो एजेंसी है वो कार्रवाई कर रही हैं। और इस पूरे मामले में जो खुलासा हुआ है, कोलकाता से अर्जुन यादव नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसी के लिए 5 आरोपी काम किया करते थे। रायपुर रेंज के आईजी अमरीश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। संबंधी अपराध हैं, जिसमें से एक लूट है और 7 चोरियां हैं। इसमें 2 अंतर्राज्यीय गैंग हैं, एक गैंग उड़ीसा का है और एक गैंग मध्य प्रदेश का है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि करीब 60 लाख का मसरूका जब्त किया गया है। टोटल चोरी की जो क्वांटिटी थी, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व अराउंड 68 लाख थी, 67-68 लाख। तो अराउंड 85% रिकवरी है, जो कि बहुत अच्छी रिकवरी है। पुलिस और क्राइम ब्रांच के टीम के द्वारा अथक परिश्रम किया गया ओवर द लास्ट वीक्स, जिसके बाद ये सफलता मिली है। और मैं पुलिस महानिरीक्षक का अधिकार क्षेत्र 20,000 प्रति प्रकरण की जो इनाम राशि होती है, 40,000 रुपये टीम को आज स्वीकृत किया हूँ इन 2 बड़ी घटनाओं को। और चलिए, महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो गिरफ्तारी की गई है उस पर ही ज्यादा जानकारी भी देंगी हमारी सहयोगी मोनिका इस वक्त हमारे साथ है। मोनिका, लगातार देख रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप में बड़े बड़े खुलासे होते आ रहे हैं और यहां पर जो पुलिस को सफलता मिली है उसके पीछे के क्या कुछ कारण रहे, पहले तो वो बताइए कि ये मामले में कैसे लीड पुलिस को मिली है। जी बिल्कुल, देखिए महादेव सट्टा ऐप मामला एक बड़ा ही मामला जिसका जो कनेक्शन है वह कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में है। और महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर जो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी जो है वह रायपुर पुलिस ने कलकत्ता में रेड डालकर की है। कलकत्ता से एक बड़ा जो कनेक्शन है वह राजधानी रायपुर से जुड़ता हुआ नजर आया, जहां पे कलकत्ता में अब पुलिस ने रेड डाला और रेड डालने के साथ साथ 5 जो मुख्य आरोपी हैं महादेव सट्टा ऐप मामले पर, उनकी जो गिरफ्तारी है वह रायपुर पुलिस ने की है। और आईजी ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इन तमाम मामलों पे जो खुलासे हैं वह किए हैं। अर्जुन यादव नाम का एक व्यक्ति जो लंबे समय से महादेव सट्टा ऐप में जिसका मुख्य नाम था वह फरार चल रहा था और उसकी जो गिरफ्तारी है वह हो चुकी। साथ ही साथ इसके जो मनी के जो कनेक्शंस हैं, इसके जो ऑनलाइन सट्टा जिस तरीके से खिलाए जा रहे थे उनसे कई जो रुपए हैं वह बरामद किए गए। साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट के आधार पर वो पासबुक्स भी जो है वह उनसे लिए गए हैं और साथ ही साथ तमाम
उन सारे जो आरोपी हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा है आईजी ने कि आगे भी इसे लेकर जो कनेक्शंस है, चाहे रायपुर से जितने जो आरोपी पकड़ाते जा रहे हैं या बात करें कि भारत के किसी कोने में महादेव सट्टा ऐप मामले के जो आरोपी पकड़ा रहे हैं, उनका जो कनेक्शन है वह सीधे छत्तीसगढ़ से उसका जो तार है वह जुड़ता है। और मुख्य रूप से 5 जो आरोपी है महादेव सट्टा ऐप के वह पकड़ा है। और कहीं ना कहीं रायपुर पुलिस की, छत्तीसगढ़ पुलिस की यह बड़ी सफलता है कि महादेव ऐप मामले में जिस तरीके से धड़ल्ले से जो लोगों की गिरफ्तारी हो रही है वह लगातार जारी है। और आज इसी क्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिस तरीके से पहले ही जो छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो बयान आए थे उसमें कहा गया था कि जो भी आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। महादेव ऐप मामले से जितने जो तार जुड़े हैं लगातार बैक टू बैक उसके खुलासे होते जाएंगे, और बैक टू बैक खुलासे जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप में चाहे केंद्रीय एजेंसियां हो या फिर प्रदेश की एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन इसका कोई डेड एंड नहीं दिख रहा है। लगातार इसमें कार्रवाई चलती जा रही है। क्या कुछ पुलिस को फिलहाल अभी तक या फिर जांच एजेंसी को कुछ अभी तक सूचना मिल पाई है कि कहां इसका एंड होगा? कितने आरोपी कुल मिलाकर हैं? कब तक गिरफ्तारियां खत्म होंगी? अजय, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि कितने आरोपी हैं या कितने आरोपियों की जो गिरफ्तारी है वह होगी। लगातार जो परत दर परत जिस तरीके से खुलते जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जितने लोग इस सट्टा ऐप से जुड़े हुए हैं लगातार उनकी गिरफ्तारी जो है वह हो रही है। और सट्टा जो संचालित कर रहा है ऑनलाइन, उनकी जो गिरफ्तारी है लगातार, इस पर जिस तरीके से राजनीति की भी अगर बात की जाए तो तेज होती हुई नजर आती है, जहां पर कांग्रेस यह आरोप लगाती है कि महादेव सट्टा ऐप जो है वह बीजेपी, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनके नाक के नीचे यह सट्टा ऐप चल रहा है, तो उसे आखिर बैन क्यों नहीं करवाया जाता। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देते हुए यह कही कि महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या उनके बेटे की बात की जाए, जितने जो तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं उनके नाम सामने आए, कई लोगों के ऐसे नाम सामने आए जिनके जो कनेक्शन है वह जो कांग्रेसी नेताओं से जुड़ते हैं। तो जिस तरीके से जहां एक और सियासी बयानबाजी का दौर तेज है कि महादेव सट्टा ऐप आखिर बंद क्यों नहीं होता, लेकिन दूसरी ओर अगर इसी चीज की बात की जाए तो बैक टू बैक जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी से जो इसका लिंक है वह लगातार जुड़ता जा रहा है। और आईजी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि जिस तरीके से हमें जहां से जो लिंक मिल रहे हैं, जो सूत्र मिल रहे हैं, वहां हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और लगातार छत्तीसगढ़ पुलिस की जो इस पर कार्रवाई है वह लगातार जारी है। न सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पूरे देश के कोने-कोने में जहां से भी, वो ये बताने के लिए भी काफी है कि मामला बहुत बड़ा है और अभी इसमें पूछताछ जब आरोपियों से होगी फिर और खुलासे होंगे, तो ऐसे में ये मामला भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसमें और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इसका इंतजार करना होगा। बहुत धन्यवाद आपका।